सदस्य श्री केदार पांडे जी। माननीय सभापति महोदय, माननीय उच्च न्यायालय के CWJC संख्या 4145/19 में पारित आदेश के द्वारा पत्रांक 237 दिनांक 20/9 के आलोक में मदरसा एवं संस्कृत विद्यालय के कर्मियों को सामान्य विद्यालयों की भांति सुविधा देना यथा अवकाश ग्रहण के उपरांत सभी सेवांत लाभ दिए जाने का निर्देश दिया गया था। पुनः CWJC संख्या 4544 माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा 15/11 के बाद नियुक्त संस्कृत एवं मदरसा शिक्षकों को नियोजित नहीं नियमित शिक्षक मानते हुए नियमित शिक्षक की बात भुगतान का आदेश है, किंतु अब तक संस्कृत एवं मदरसा शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को सामान्य विद्यालयों की तरह सुविधा प्रदान नहीं की जा रही है। फलतः उक्त विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों में क्षोभ एवं असंतोष व्याप्त है। अतः मैं सरकार से संस्कृत एवं मदरसा शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों को सामान्य विद्यालयों की तरह सारी सुविधाएं प्रदान करने के संबंध में सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं। माननीय मंत्री जी। महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि राज्य के अराजकीय पुरस्कृत अनुदानित मदरसों एवं संस्कृत विद्यालय में कार्यरत कर्मियों को मूल वेतन के अलावा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित महंगाई भत्ता ही देय है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते अथवा वित्तीय सुविधा हेतु अनुदान अनुमान्य नहीं है। प्रश्न में वर्णित याचिका संख्या 4145/2019 में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 28/1/2021 को पारित आदेश, जिसकी चर्चा माननीय सदस्य ने की है, इसके विरुद्ध विभाग द्वारा LPA नंबर 327/2021 दायर की गई है। वर्णित LPA अद्यतन माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। प्रश्न में वर्णित दिनांक 15/2/2011 के बाद नियुक्त संस्कृत एवं मदरसा शिक्षकों को नियमित करने हेतु प्राप्त मामले के संबंध में वस्तु स्थिति यह है कि विभागीय संकल्प संख्या 970 दिनांक 31/8/2013 द्वारा मदरसा एवं संस्कृत विद्यालय के कर्मियों को छठा पुनरीक्षित दर से अनुदान की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस संकल्प के कंडिका 5ज में निहित प्रावधानानुसार दिनांक 15/2/2011 के बाद विधिवत नियुक्त कर्मियों को सरकार द्वारा नियत वेतन के आधार पर अनुदान दिया जा सकेगा। इसके लिए संस्था द्वारा अलग से प्रस्ताव देकर सरकार का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है। एतद निर्णय को माननीय उच्च न्यायालय में याचिका संख्या 985 एवं अन्य सदृश मामले दायर किए गए। उक्त मामले में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 27/3/2019 को पारित आदेश के विरुद्ध विभाग द्वारा सिविल रिव्यू नंबर 295/2019 दायर किया गया है, जो अद्यतन माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। महोदय, कुल मिला के स्थिति यही है कि जिन दो न्याय निर्णयों का हवाला देते हुए माननीय सदस्य ने उसको लागू कराने की बात कही है, उन दोनों न्याय निर्णयों को विधिवत रिव्यू के लिए सरकार ने माननीय न्यायालय में मामला दायर किया है और वो चूंकि न्यायालय के विचाराधीन है,
इसलिए अभी इस संबंध में सरकार के स्तर पर निर्णय लेना उचित नहीं होगा। विडंबना तो यही है कि जब माननीय न्यायालय द्वारा शिक्षकों के पक्ष में कोई फैसला आता है तो सरकार उसके विरुद्ध पुनः न्यायालय में चली जाती है, चाहे एलपीए में चली जाए या एसएलबी में चली जाए, और शिक्षक का जो वाजिब हक है वो वाजिब हक उसे मिल नहीं पाता है। ये बात बिल्कुल साफ है कि मदरसों में जो शिक्षक अध्यापन कर रहे हैं और संस्कृत विद्यालयों में जो शिक्षक अध्यापन कर रहे हैं वो भी इस ऐतिहासिक और पवित्र बिहार की धरती के ही हैं। लेकिन जहाँ तक समानता का प्रश्न है उनके साथ समानता का व्यवहार नहीं हो रहा है। अब ये कौन वेतन है कि वेतन तो 7वां आयोग की संस्तुति का उन्हें मिल रहा है, लेकिन वार्षिक वेतन वृद्धि उनको नहीं मिल रही, उनको आवास भत्ता नहीं मिल रहा, उनको चिकित्सा भत्ता नहीं मिल रहा है। जैसे लगता है कि वो कभी बीमार ही नहीं पड़ेंगे। ईश्वर ने जब उनका निर्माण किया है तो वो बीमार भी पड़ेंगे, उनके दवा दारू का भी इंतजाम करना सरकार की जवाबदेही है, देखना चाहिए, तो वो भी उनको नहीं मिलता है। अब रिटायरमेंट के बाद जो सुविधाएं दे हैं सरकारी संस्थाओं में मिलती हैं वो सुविधाएं भी नहीं मिलती, उनको अर्जित अवकाश का भुगतान भी नहीं होता है या और सुविधाएं उनको नहीं मिलती हैं। एक बात। दूसरी बात महोदय, 45-44 का जो मामला है तो ये है कि 15/2/11 के बाद शिक्षकों को नियोजित माना गया। मदरसा शिक्षकों के लिए और संस्कृत शिक्षकों के लिए सरकार ने कोई नियोजन नियमावली नहीं बनाई, और माननीय न्यायालय में जब ये मामला गया तो न्यायालय ने उसे खारिज कर दिया और कह दिया कि आप इनको नियमित मानिए और नियमित मान करके इनको सारी सुविधाएं दीजिए। तो सरकार इसके खिलाफ न्यायालय चली गई। इन्हीं वहां भी सरकार न्याय नहीं कर रही है और 41-45 में भी सरकार न्याय नहीं कर रही है। तो तो सुप्रीम सदन है। हम लोग यहाँ आए हैं उन गरीब मदरसा और संस्कृत विद्यालय के शिक्षकों के हक में बात करने के लिए कि कम से कम उनको वार्षिक वेतन वृद्धि, मेडिकल भत्ता, आवास भत्ता की सुविधा और 15/2/11 के बाद जो नियुक्त हुए हैं उनको नियमित मानते हुए, चूंकि नियोजन नियमावली नहीं है, उनका भुगतान होना चाहिए। और ये ईपीएफ की जो सुविधा लागू हुई है वो सारे शिक्षकों के लिए लागू होनी चाहिए। जो वंचित है उनको भी उसकी सुविधा दी जानी चाहिए। यही हमारा अनुरोध है।